बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक वर्सेस कन्वेंशनल बैंक के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है। इसको हम एक थ्योरेटिकली समझेंगे। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा इस वीडियो के साथ। तो आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में खुद भी लिखोगे, प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले ये समझना होगा कि दो तरह के बैंक्स होते हैं, एक इस्लामिक होते हैं, एक कन्वेंशनल होते हैं। अब इस्लामिक और कन्वेंशनल के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने बैंकिंग की कंसेप्ट और इस्लामिक बैंकिंग के कोर्स का जो ओवरव्यू था वो हमने पढ़ा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देखें तो आपका कंसेप्ट बैंकिंग के सेक्टर के मुताबिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको बहुत आसानी होगी। इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक में मेजर डिफरेंस जो है वो है मैकेनिज़्म, यानी तरीक़ाकार जो वो कारोबार के लिए अडॉप्ट करते हैं। कौन सा तरीक़ाकार? अब तरीक़ाकार ये है कि इस्लामिक बैंकिंग का कारोबार का तरीक़ाकार एक किस्म है, कन्वेंशनल बैंकिंग का दूसरा है। तो इसलिए ये दोनों के दरमियान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेरी करता है। यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। कन्वेंशनल बैंकिंग जो है ना, यहाँ पे देखिए आप, कन्वेंशनल बैंकिंग जो है इसके अंदर आपको जो ये क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, ये चला जाता है बैंक के पास कि मुझे पैसे चाहिए। बैंक कहते हैं कि इट्स ओके। बैंक इसको पैसे देते हैं जो कि काली तेली में है, ये बैंक दे देता है इसको, और इससे जो ज़रूरी कागजात या जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो ये दोनों एग्रीमेंट साइन करते हैं। बैंक इनको पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अली ने 1000 पैसे बैंक से मांग लिए, बैंक ने 1000 इसको दिए। अब 1 साल बाद या 5 साल बाद जो बैंक उनको लोन देता है जितनी टाइम पीरियड के लिए, अली उस टाइम पीरियड के बाद जो है ये काली तेली में जो पैसे बैंक से लिए थे वो, और उसके साथ जो है रिबा यानी इंटरेस्ट यानी सूद जो है वो अली वापस बैंक को वापस करेगा। इस्लामिक बैंकिंग में क्या है, ये बंदा जाता है बैंक को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। ये इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक कहता है कि पैसे किस लिए चाहिए, तो ये बंदा कह रहा है कि मैं कार ले रहा हूँ या घर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बंदा कह रहा है अली के मैं घर लेना चाहता हूँ, तो बैंक कहता है इट्स ओके, मैं ले लूँगा आपके लिए। बैंक जाके वो घर जो है जितनी प्राइस पे वो बात हुई है मालिक मकान से, वो बैंक उनसे ले लेता है और ये उस बंदे की मलकियत में देता है। अब ये बंदा जो है ये पैसे भी देगा वक्त के साथ, यानी इस घर का जो पैसे हैं ये इंस्टॉलमेंट के थ्रू बैंक को देगा या एक साथ भी दे सकता है, और इसके साथ जो है घर का रेंट जो है वो भी देगा। तो सिंपली यहाँ पे सूद लिया जाता है और यहाँ पे आपको रेंट दिया जाता है। मतलब इसमें पैसों पे पैसे कमाए जाते हैं और इसमें कमोडिटी यानी दरमियान में सिर्फ कमोडिटी आ गई। मेजर डिफरेंस यही है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आगे मैं आपको कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग में गुड्स एंड सर्विसेज यानी कमोडिटी इन्वॉल्व होती है, कन्वेंशनल बैंक में नहीं होती। अब आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस्लामिक फ़ाइनांस जो है ये एक इस्लामिक रिलीजियस प्रोडक्ट नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और जो कि रिक्वायरमेंट्स जो शरिया ला के अंदर जो है लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। कन्वेंशनल बैंक जो है इसके अंदर जो है इंटरेस्ट होता है, सूद होता है, जवारी होती हैं, गैम्बलिंग, अनसर्टिनिटी होती है, मतलब हैवी रिस्क होता है इसके अंदर। तो जो शरिया ला जो है ये इसको बैन करती है। जब शरिया ला इसको बैन कर देती हैं इंटरेस्ट और गैम्बलिंग और अनसर्टेनिटी को, तो ये शरिया ला जब बैन करती हैं तो ये हराम होती हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग में इन तीन चीज़ों इंटरेस्ट, गैम्बलिंग और अनसर्टेनिटी ये बैन है और कन्वेंशनल बैंक में बैन नहीं है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। इसका सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये भी है कि इस्लामिक बैंक जो है ये शरिया ला यानी खुदाई क़ानून या इस्लामिक लॉ के ऊपर होता है, और कन्वेंशनल बैंक जो है ये मैन मेड लॉ यानी इंसानों की बनाई हुई उसूल पर होती है। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे।